घर से बाहर जाने का एक्साइटमेंट अलग ही होता है जैसे कि मेरा। तो आज मैंने जल्दी खाना बना लिया था क्योंकि आज मुझे जाना था बाहर। और वैसे तो मैं अपनी ज़्यादा केयर नहीं करती हूँ स्किन की, लेकिन आज मुझे जाना था बाहर तो मैंने सोचा थोड़ा सा स्किन केयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं एवरयूथ का स्क्रब यूज़ कर रही हूँ और अच्छे से स्क्रब कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है बाहर। तो वैसे तो हम ऐसी जगह पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ से हमें थोड़ी सा मार्केट का भी काम है, अगर ये ले जाएंगे तो अभी होली आ रही है तो हमारे जो रिलेटिव हैं इनके बड़े पापा की लड़की, उनके यहाँ पर जाना है क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी 2-3 महीने पहले। तो उनकी ही होली है। तो हमारे इसमें रिवाज होता है कि होली कोई सा भी तीज त्योहार होता है तो उससे पहले वहाँ बैठने के लिए जाना पड़ता है। तो आपके इसमें भी ऐसा कोई सा रिवाज होता है जिसमें आप जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो तीज त्योहार पे जाना रहता है? तो सेम वही है। तो मैं तैयार हो रही थी, मतलब अभी नहाकर नहीं आई थी, लेकिन मैंने कपड़े रख लिए थे कि कौन से पहन कर जाना है। तो मुझे ना थोड़े लाइट कलर ही पहन कर जाना है क्योंकि ऐसी जगह पर ऐसे चड़कीले भड़कीले कपड़े नहीं पहन कर जाया जाता है। तो मैं हो गई थी तैयार, तो आप बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और फिर हम वहाँ से आधा 1 घंटा बैठ कर और फिर आ गए थे मार्केट क्योंकि इनका भी कुछ ज़रूरी काम था और मैं सोच रही थी कि अभी होली आ रही है तो कुछ नए कपड़े वगैरह मैं ले लूँगी। लेकिन मार्केट में आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब हम लोग गए थे रंग भरी जो 11 आती है उसके दिन। तो उस दिन मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो वहाँ से तो हमने कुछ भी नहीं लिया। उसके बाद हम लोग डी मार्ट में गए थे क्योंकि घर का ज़रूरी सामान भी लेना था। तो वहाँ पे मैं गई ना तो सबसे पहले मैंने बर्तन ही देखे वहाँ पे, जो किचन के बहुत सारे सामान थे वहाँ पे। तो मुझे ना हमेशा मैं जब भी जाती हूँ तो इतनी महंगी चीज़ ले तो नहीं सकते क्योंकि इतने ज़्यादा महंगे रहते हैं वहाँ के बर्तन वगैरह चीज़ें। तो जो कम पैसों वाली रहती है वही चीज़ें मैं लेकर आती हूँ हमेशा। लेकिन मन भर जाता है जब भी मैं वहाँ पे जाती हूँ और इतनी महंगी-महंगी चीज़ें देखती हूँ, तो एक नॉलेज भी रहता है कि मार्केट में ये वाली चीज़ें भी चल रही है, चाहे हम लें ना लें, लेकिन अच्छा रहता है अगर देख लेते हैं। तो मैं जब भी जाती हूँ ना बर्तन ज़रूर देखती हूँ। तो मैं तो अपने लिए कुछ भी नहीं लेकर आई थी, सिर्फ़ एक फेस वॉश लेकर आई थी और बाकी जो था पूरा घर का सामान था। तो घर का सामान तो वही जो एमआरपी है उसी पर मिलता है, लेकिन बर्तन वग़ैरह थोड़े मुझे महँगे लगते हैं वहाँ के, तो मैं हर बार जाती हूँ देख कर ही आ जाती हूँ। तो ज़्यादा कुछ सामान लेकर नहीं आए थे, तो आप लोगों ने अगर देखा तो आप कमेंट करके बताना कि जो भी मैं डीमार्ट से लेकर आई उसमें सबसे ज़्यादा महँगी चीज़ कौन-सी थी? तो अभी घर आ गए थे हम लोग और इतनी तेज़ गर्मी थी आज तो जैसे ही आई और फिर मेरा खाने का मतलब टाइम हो गया था खाना बनाने का, तो मैं आई और बैठी भी नहीं थी और मैं खाना बनाने में लग गई थी। तो मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे यहाँ गाजर है लेकिन दूध नहीं है तो इसलिए मैं हलवा नहीं बना रही हूँ। तो आज वो भी कमी दूर हो गई। मैं मार्केट गई थी, तो वहाँ से फिर मैं आधा लीटर दूध लेकर आई थी और एक घी का पैकेट भी लेकर आई थी। तो मैंने सोचा आज हलवा बना ही लेते हैं क्योंकि पूरे ठंड में हमने इस बार हलवा नहीं बनाया था। तो मैं जो घी का पैकेट था उसको मतलब फाड़ कर और डिब्बे में भर रही थी घी। और मैंने आज सब्ज़ी बनाई थी बालोर की, मतलब बहुत सारी जगह पे सेम की सब्ज़ी भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे बेसन में भी बनती है और ऐसे सादी भी बनती है। तो वो मैंने आते से ही सबसे पहले तोड़ कर रखी है और अच्छे से उसको उबाला। और उसके बाद फिर मैं जैसे ही लग गई थी, सामान तो मैंने ठीक से देखा भी नहीं था और ऐसे कैसे ही बैग झोला जो भी लेकर गए थे वो रख दिया था और मैं सीधे किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। और तो और हम लोगों ने चाय भी बनाकर नहीं पी थी क्योंकि फिर मैं खाना बनाने में लेट हो जाती और हमारे घर जल्दी ही बनता है खाना, तो बस वो टाइम का रहता है। तो इस वजह से मैंने फिर झटपट से मैं लग गई थी और इतनी जल्दी में थी। और जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ और फिर मन नहीं करता है घर आके काम करने का, पर काम तो मुझे करना ही पड़ता है। तो मैंने बस सब्ज़ी बनाई और मैं गाजर छीलने के लिए भी बैठ गई थी क्योंकि मुझे उसके बाद हलवा बनाना था और मुझे लग रहा था कि मैं आज लेट हो जाऊँगी, तो मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी ही कर रही थी काम। तो इसको ना ऐसे बनते हैं हमारे यहाँ पे, जो सेम की सब्ज़ी रहती है उसको उबाल कर और फिर इसका पानी निचोड़ते हैं अच्छे से और फिर जो बेसन का घोल बनाते हैं उसको अच्छे से पकाते हैं, बहुत देर तक पकाना पड़ता है। तो ऐसे निचोड़-निचोड़ कर बस उस बेसन के घोल में इसको डालना रहता है, तो इसकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। हमारे यहाँ पे सब बहुत पसंद करते हैं, तो इसको सिंपल तरीके से भी आलू डालकर भी बना सकते हैं।
लेकिन हमारे यहाँ पे इसी तरीके से खाना पसंद करते हैं सब लोग। तो सभी के पसंद के हिसाब से बनाती हूँ, और अगर मुझे खानी रहती है तो फिर मैं एक तरह की और बना लेती हूँ, लेकिन मुझे भी बेसन वाली ही पसंद है। तो इस तरीके से बनाती हूँ। और मैंने गाजर भी छील कर रख दी थी, तो अभी घिसना बाकी था। मैंने सोचा सब्जी वगैरह सारे काम निपटाने के बाद ही मैं गाजर घिसूँगी, नहीं तो फिर हमारे यहाँ पे लाइट चली जाती है। अभी 2 दिन से तो लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और मच्छर तो इतने ज़्यादा हो गए हैं गर्मी की वजह से। तो बस वही प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी। नहीं तो खाने का तो कोई ऐसा नहीं है, अगर आधा घंटा 15 मिनट लेट भी हो जाते हैं तो चलता है, लेकिन बस वो लाइट की ही प्रॉब्लम थी। और यहाँ पे किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही थी। तो ये देखिए सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी, देखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही थी सब्ज़ी। तो मैंने आटा लगा कर रख दिया था, और फिर रोटी बनाई मैंने। सब लोगों ने खाना खा लिया था, मैंने भी खाया। उसके बाद बर्तन वगैरह साफ़ किए। फिर ये तो चले गए थे नीचे बैठने के लिए, और फिर मैं ऊपर कूलर की हवा में गाजर घिस रही थी। तो ये 2 कलर में है गाजर, क्योंकि थोड़ी बहुत हमने पहले ले ली थी, और उसके बाद फिर मैं दूध लेकर आई थी। तो उस दिन फिर मतलब आज ही के दिन जो बिकने के लिए आई थी, तो फिर हमने और गाजर ले ली थी। तो फिर वो रेड कलर की थी और आधी ऑरेंज कलर की थी, तो इसलिए वो 2 कलर की हो गई थी। तो अभी मैंने कढ़ाई रख दी थी गरम करने के लिए। और सभी के यहाँ पे बनाने का तरीका अलग अलग ही होता है। हलवा तो मैं पहले घी डालकर इसको गाजर को अच्छे से इसमें डालकर पकाऊंगी, उसके बाद फिर इसमें शक्कर डाल के फिर दूध डालूंगी। तो इस तरीके से अच्छा बनता है, क्योंकि कम चीज़ों से भी अच्छा बन जाता है। ऐसे सभी के अपने अपने तरीके होते हैं। तो मैं आधा लीटर दूध लेकर आई थी, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा लग रही थी गाजर, कि अगर ज़्यादा हो गई मतलब तो फिर दूध कम पड़ेगा। तो लेकिन मैं सब मैनेज कर लूँगी, तो ऐसा सोच कर मैंने इसी में मतलब घी गरम करके ये गाजर डाल दी थी। और सभी को इतना पसंद आया था गाजर का हलवा। हमने मतलब रात को भी थोड़ा बहुत खाया, उसके बाद सुबह भी खाया, तो हमने रख दिया था फ्रिज में। तो गाजर का हलवा इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होने लगी है, अचानक से मौसम बदल गया है। तो बस उसी की वजह से डर रहता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए। लेकिन गाजर का हलवा नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती सब्ज़ी वगैरह, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। गर्मी के टाइम में बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती है अगर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन मैं सारी चीज़ें बहुत ही लिमिट में बनाती हूँ। जो चीज़ें ख़राब होने की रहती है सब्ज़ी वगैरह, शाम की शाम को खा लेते हैं, और सुबह की सुबह थोड़ी बहुत बच जाती है, तो हम लोग खा लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बचती भी नहीं है। तो बस ऐसे ही थोड़ी बहुत गाजर को मैंने पकाया, और फिर इसको अच्छे से ढक कर, और फिर मैं इसमें शक्कर डाल दूँगी, क्योंकि सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं खाने के लिए। और सबसे पहले मैं नीचे कुछ भी चीज़ें बनती है तो नीचे ही देकर आती हूँ, नहीं तो वो लोग बुरा मान जाते हैं कि सब लोग खा के फिर हम लोगों को बची हुई चीज़ें दे देते हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले नीचे देकर आती हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग खा लेते। तो आज तो ये भी नीचे ही बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे कि कब गाजर का हलवा बनेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रही थी। और इसमें गाजर के हलवे में थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में। और मैंने इसमें फिर शक्कर भी डाल दी थी, अभी दूध डालना बाकी था। तो इलायची वगैरह सभी सारी चीज़ें मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि आज मैं मार्केट से बहुत सारे किचन का सामान लेकर आई हूँ। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, जैसे इलायची वगैरह है और अचार वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। क्योंकि अभी गर्मियों के टाइम में सब्ज़ी इतनी ज़्यादा नहीं आती है, तो अचार वगैरह रहते हैं। तो सब्ज़ी, अगर सब्ज़ी ना भी हो तो पराठे वगैरह के साथ हम लोग अचार खा सकते हैं। तो मैं घर पे नहीं डालती हूँ अचार, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं ये सारी चीज़ें, और थोड़ी बहुत चाहिए होती है तो मैं मार्केट से लेकर आ जाती हूँ। तो सभी के अपने अपने वो है, मतलब शौक़ है, क्योंकि इन लोगों को दवाई गोली खानी रहती है, तो ये लोग ज़्यादा खटाई नहीं खाते। और मुझे तो बड़ा शौक़ है अचार का, सब्ज़ी ना हो तो चलती है, लेकिन अचार तो मुझे चाहिए होता है। और उसके बाद फिर मैंने गाजर को अच्छे से पकाया, उसके बाद फिर मैंने इसमें दूध डाल दिया था। तो थोड़ा-सा मुझे लगा दूध कम था, क्योंकि इसको पकाने के लिए थोड़ा-सा दूध ज़्यादा चाहिए होता है। वैसे तो मैंने इसको दूध घी में डालकर पकाया था, लेकिन फिर भी इसमें और थोड़ा-सा दूध रहता ना तो अच्छा रहता, क्योंकि इसमें मैं मावा वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। थोड़ा-सा मैंने इसमें मतलब बादाम को कूट कर डाला, इलायची पाउडर डाला है, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है। लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा चीज़ें हो, जैसे मावा वगैरह हो, तो बहुत अच्छा लगता है ये। तो बस इसी तरीके से बनाते हैं।
और काजू वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन काजू अभी थे नहीं हमारे पास, तो सिर्फ मैंने इसमें बादाम डाली है। और देखिए ये इसका कलर चेंज हो गया है और बिल्कुल अच्छे से पक गया है ये। तो मैंने इसको बहुत देर तक पकाया था और फिर बनकर तैयार हो गया था। तो मैंने सभी के लिए एक एक कटोरी में लगा लिया था। तो 3 कटोरी मैंने लगाई थी, तो मैं उनको नीचे ही देने जाऊँगी और मैं ऊपर आकर खा लूँगी। और बाकी का निकाल कर मैं रख दूँगी, तो फ्रिज में रख देंगे तो सुबह भी खा लेंगे। तो बस आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। अभी बर्तन वगैरह भी मुझे साफ़ करने पड़ेंगे और लाइट का कोई भरोसा भी नहीं है, तो इसलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हो तो। और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर